Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about a bar graph that we usually see in our IELTS writing task 1. So without wasting our time, let's get start the video. Firstly, we read the statement. The chart below show the number of male and female students studying 6 art related subjects at an Australian university in 2008. So this is our question. This is our bar graph. Here are the 6 art related subjects: history, geography, political science, English, economics, psychology. और ये यहाँ पर जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर दिए गए हैं 50, 100, 150, 200 एंड 250। यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक है मेल स्टूडेंट्स और एक है फीमेल स्टूडेंट्स। अब जो मेल स्टूडेंट्स है, जो बार हमारा ये लाइंस वाला बार है, ये शो कर रहा है हमारे पास मेल्स के नंबर को, मेल स्टूडेंट्स के नंबर को, और जो ब्लैंक वाला है ये फीमेल स्टूडेंट्स के नंबर को शो कर रहा है। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बताया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग 6 आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स एट एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इन 2008। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि कौन से जो वर्ड्स हैं जिनके लिए हम कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जैसे नंबर, तो नंबर के लिए जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप यूज़ कर सकते हो काउंट, फिगर, अमाउंट। और ऐसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स ऑफ बोथ दी जेंडर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिखोगे, जैसे मैंने एक फिक्स टेम्पलेट बताया था, द बार ग्राफ मैनिफेस्ट, चाहे डिपिक्ट्स लिख लो चाहे रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिगर, हमने नंबर को क्या लिख लिया, फिगर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द जेंडर्स, द ईयर अंडर कंसिडरेशन इज़ 2008। तो इस तरीके से हम जो है ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास BP1 जो है वो हमने लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बार ग्राफ गिवन है हम उसको ध्यान से देखेंगे। देन उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स गिवन है उसमें से किसका नंबर जो है वो हाईएस्ट है। अगर हम इस सारे बार ग्राफ में देखें तो हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो इंग्लिश में दिख रहे हैं, और इंग्लिश में कौन हाईएस्ट दिख रहे हैं, वो मेल दिख रहे हैं। तो इसलिए हम BP1 जो है वो मेल के रिगार्डिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट कौन सा है, उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है। देन उसके बाद देखेंगे कि हाईएस्ट से जो सेकंड नंबर पर है वो कौन सा है, उसको हम फॉलोड बाय में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी, और जो इकोनॉमिक्स है उसको भी हम सेकंड पे, इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा लिख देंगे। देन इसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि देन इसके बाद हमारे पास जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जो है, इन दोनों में हमारे पास फिगर जो है वो सेम है, तो हम ये अपना फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो हमारे पास लीस्ट है, तो उसको हम नंबर 5 पे लिखेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके जिस टाइम पे हम टास्क 1 जो है वो करेंगे एग्ज़ाम में। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से इसको लिखते हैं, सो यहाँ पर हमने इसको लिखा है, ये जैसे कि मैंने फिक्स टेम्पलेट बताया था, बाय हैविंग अ लुक एट द ग्राफ इट इज़ विविड दैट मैन हु स्टडीड इंग्लिश वर हाईएस्ट दैट अकाउंटेड फॉर अ लिटल लेस देन 250। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इंग्लिश में मेल स्टूडेंट्स जो है वो हाईएस्ट थे, और वो कितने थे हमारे पास, उनकी जो वैल्यू है वो 250 से थोड़ी सी कम थी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम उसको लिख देंगे अ लिटल लेस देन 250। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इट वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स विद ऑलमोस्ट 220 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हिस्ट्री था और इकोनॉमिक्स था, हमने इन दोनों को इकट्ठा बता दिया, और जो वैल्यू हम बता रहे हैं उसमें हमने रिस्पेक्टिवली लगा दिया कि उसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 220 है, और जो हमारे पास सेकंड वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसकी 200 है। नेक्स्ट इसके बाद हम कनेक्टर जो है उसको लगाएंगे। नेक्स्ट द फिगर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एनरोल्ड, अब पहले हमने हु वर स्टडीड लिखा था, अब हमने उसी को चेंज करके लिख दिया हु वर एनरोल्ड इन जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस वॉज द सेम, उनकी वैल्यू क्या थी, सेम थी, डैट वॉज 150, जो कि 150 है।
अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की जो वैल्यू है वो 150 है और वो दोनों सेम हैं। बचा क्या हमारे पास, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, लास्टली द नंबर ऑफ मैन इन साइकोलॉजी वर द लीस्ट, वो क्या थे, कम थे। तो इस तरीके से ओके सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने BP1 जो है वो मेल स्टूडेंट्स के बारे में लिखा था, तो BP2 जो है वो हम फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में लिखेंगे। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में हाईएस्ट हैं, तो हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे कि वो अगेन मैक्सिमम है जो वैल्यू है फीमेल स्टूडेंट्स की इंग्लिश में। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस है, जो जियोग्राफी है और जो हिस्ट्री है, ये तीनों हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड नंबर पे डाल देंगे। देन हमारे पास इकोनॉमिक्स में वैल्यू क्या है वो देख लेंगे और साइकोलॉजी में वैल्यू क्या है वो देख लेंगे। देन फिर ओके सो अब हमने BP2 को लिखना कैसे है, हमने फिर से एक कनेक्टर जो है उसको अटैच किया। फर्दर इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फिगर ऑफ इंग्लिश वाज अगेन हाईएस्ट अमंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स दैट वाज 200। अब हमने देखा कि हमारे पास इंग्लिश में ही फीमेल स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है, तो उस चीज़ को हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर हमने लिखा वेयर एज द नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री फेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, तो ये तीनों हमारे पास क्या है, फेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर हैं। देन उसके बाद हमारे पास है लास्टली 180 फीमेल स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड ऑलमोस्ट 110 विटनेस्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो हमने लास्टली करके इन दोनों की सिंपल वैल्यू बता दी कि जो इकोनॉमिक्स है वो 180 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी जो है वो इस तरीके से 110 जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी जो है वो रीड कर रहे हैं। देन इसके बाद हम ओके सो कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो हिस्ट्री में हाईएस्ट थे, जियोग्राफी में भी हाईएस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी ज़्यादा हैं फीमेल स्टूडेंट्स से, इंग्लिश में भी ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा हैं, लेकिन साइकोलॉजी में वो हमारे पास कम है। साइकोलॉजी में अकेली फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये एक पॉइंट है जो एक थोड़ा सा एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम अपने कंक्लूजन में लिखेंगे कि ओवरऑल इट इज़ विविड डैट या फिर इट इज़ लूसिड डैट मेल स्टूडेंट्स वर मोर देन फीमेल स्टूडेंट्स इन ऑल आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट साइकोलॉजी। तो इस तरीके से हम अपना कंक्लूजन जो है वो लिखेंगे। तो गाइस दिस वाज द बार